हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं टैरो रीडिंग्स एंड मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कंटेंट लेके आती रहती हूँ, अल्टरनेट हीलिंग की मोडालिटीज़ के बारे में बात करती रहती हूँ। तो आज मैं टैरो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग के लिए टैरो रीडिंग बहुत नया है, कन्फ्यूजन्स हैं टैरो रीडिंग्स को लेकर। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक दो बार कई बार मैसेज भी आया है कि मैम ये यूट्यूब की टैरो रीडिंग्स कैसे काम करती हैं। तो क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो है क्या? ओके, एक्चुअल में टैरो की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। एंड अगर हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हो, मैं सीधा कहूँगी गूगल पे टाइप करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि टैरो कैसे काम करेगा। आपने सुना होगा कि वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज कुछ होती हैं। ठीक है, तो जो 78 टैरो कार्ड्स हैं, उसमें लाइफ की वेरियस सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस है, उनकी एक बैक स्टोरी है। तो हर कार्ड की कुछ एनर्जीज हैं, और एक एनर्जी नहीं है एक कार्ड की मल्टीपल लेयर्स हैं एनर्जी की। तो हम लाइफ में जो भी फेस कर रहे होते हैं ना, हम कोई एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे होते हैं, हम उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। रिलीज क्या कर रहे होते हैं? एक एक सेल, द स्मॉलेस्ट थिंग, सेल, तो वो उसी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सैडनेस की एक वाइब्रेशन है, डेथ की एक वाइब्रेशन है, ग्रैटिट्यूड की एक वाइब्रेशन है। तो जितनी भी गुड वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं, और जो भी लो वाइब्रेशंस हैं, मतलब कहने से ही लो वाइब्रेशंस हैं, जैसे सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनवी, डेथ, तो ये लो वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से हर टैरो कार्ड एक पर्टिकुलर एनर्जी बताता है, एंड जब हम उस एनर्जी में होते हैं तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर कार्ड ड्रॉ हो जाता है बिकॉज एनर्जी है ये। इसमें टैरो रीडर का भी एंगल है, बट यूनिवर्स का एंगल ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल्स अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो मैग्नेटिक रूल है, वो मैग्नेट्स का रूल है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करता है। जो यूनिवर्सल रूल है ना एनर्जी का, वो है सेम अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स से भी ज़्यादा बेटर वर्ड होगा यहाँ पे रेजोनेट। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है, और रेजोनेंस से वो आपको खींचती है। सेम एनर्जी रेजोनेट होती है, तब वो आपस में आते हैं एक आपके पास। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हटा दें कि अपोजिट अट्रैक्ट करते थे, यार ये सेम एनर्जी रेजोनेट हो रही है, सेम एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, वही फ्रीक्वेंसी आपके पास और आएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टैरो भी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है उसका। प्लस टैरो आज के टाइम में हम एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, प्लैनेट से, कलर थेरेपी से रिलेट करते हैं, और नंबर न्यूमरोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो टैरो की भी मल्टीपल लेयर्स हैं। ओके, तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं तो डेफिनेटली कुछ तथ्य होते हैं इन चीज़ों में, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। एंड अगर आप कहोगे कि यार ये सब तो थोड़ा सुपरफिशियल लग रही है, ऊपर ऊपर की बातें लग रही है, तो गाइस मुझे एक बात बताओ, वाईफाई यूज़ करा है ना आपने? क्या वाईफाई की किरणें, वाईफाई की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस आपको दिखती है? फ़ोन चलता है, नेट चलता है ना, ये वीडियो देख रहे हो ना वाईफाई से, मोबाइल डेटा से, कैसे भी देख रहे हो ना। तो जब आप उस चीज़ को साइंस में, तो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो गया किसी चीज़ का, तो आपको पता चल गया। एक्सपेरिमेंट में भी देख थोड़ी पाते हैं हम, एक कुछ सेट ऑफ रिजल्ट जब रेसिप्रोकेट हो रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ये एक थ्योरी है। एंड आपने साइंटिफिक थ्योरी भी देखी होंगी, जो 50 साल पहले की थ्योरी से आज वो निगेट हो रही हैं, क्योंकि तब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो साइंस क्या 100% ट्रू है? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जो लोग कहते हैं ना कि साइंस इज एवरीथिंग, ये सब स्पिरिचुअलिटी एंड दिस एंड दैट, ये कुछ नहीं होता, एक्चुअल में अभी उनका ना एरेना ऑफ थिंकिंग थोड़ा लिमिटेड है। मैं खुद ऐसी थी, मैं आई वॉज अ atheist at one point of time, and I'm not using extreme words, literally I was an atheist at one point of time, but now अभी आप देखो क्या हुआ है लाइफ में। आई एम अ टैरो रीडर, आई एम लर्निंग मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज़,
मैं EFT सीखा है, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है, आई एम लर्निंग अदर मोडालिटीज ऑल्सो लाइक आकाशिक एंड एंजल हीलिंग सीखा है मैंने। ओके, तो ये ट्रांजिशन ना आपके जीवन में आ जाता है जब आना होता है। अदरवाइज मैं कहूँगी कि यार साइंस अपनी जगह है और स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, और समझना चाहिए कि 100% एक चीज़ से, एक व्यू पॉइंट से आप 100% चीज़ नहीं समझ सकते। एक चीज़ को समझने के लिए 360 डिग्री व्यू होना चाहिए। जो साइंस का व्यू है वो सिर्फ एक ही एंगल दे रहा है आपको, ठीक है। तो टू गेट अ बेटर पिक्चर हमें मल्टीपल थ्योरीज और मोडालिटीज़ समझनी चाहिए, एंड तभी बुद्धिजीवी होने का फ़ायदा है। ओके, साइंस अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह है। ओके, सब अपनी जगह है, और कोई 100% सही नहीं है, कोई 100% गलत नहीं है। कुछ सच्चाई, कुछ तथ्य, कुछ लॉजिक सब में है। ओके, तो ये तो हो गई बात, ठीक है। तो टैरो में भी आप कहो कि टैरो 100% फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, क्या है, क्या टैरो बिल्कुल ही फेक है, स्पैम है, स्कैम है, क्या है? तो मैं कहूँगी भाई टैरो बहुत हद तक आपको, अगर मैं पर्सनल यूज़ के लिए कहूँ तो आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने में, आपकी इंटरनल जो गाइडेंस है, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन को ना हम ऐसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस, और वो हर पर्सन में होती है, हर पर्सन में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, क्योंकि इंट्यूशन को ना मसल की तरह समझो। एक मसल को आप बार बार ट्रेन करोगे तो वो मसल ग्रो होगी ना, बढ़ेगी। और तो इंट्यूशन भी एक मसल की तरह है, आप जितना उसकी बात सुनोगे, फॉलो करोगे, वो बढ़ेगी। जितना आप उसको इग्नोर करोगे, उसको नहीं सुनोगे, तो वो नहीं, आपको इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, यस कर सकता है, 100% नो, क्योंकि फ्री विल होती है सबके पास। टैरो एनर्जी बता सकता है, आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बता सकता है, 5 साल भी मैं कहूँगी बता सकता है, लेकिन बहुत लंबे पीरियड की एनर्जी बताना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सिर्फ टैरो से नहीं कर सकते, उसमें फिर 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एस्ट्रोलॉजी देखनी पड़ेगी एंड ऑल, मतलब फिर, और उसमें भी 100% आप बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, कोई ईश्वर नहीं है कि हमने ऐसा कह दिया तो ऐसा हो जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं 100 प्रेडिक्शंस करते होंगे, तब जाके उनकी एक प्रेडिक्शन ठीक होती है, एंड लेकिन एक वो ठीक हो जाती है तो उनका नाम हो जाता है। ओके, तो मैं नहीं कहूँगी कि सबकी सब प्रेडिक्शन सही हो सकती हैं, क्या पता किसी के ऊपर भगवान का ग्रेस भी हो भी जाए, बट चांसेस आर लेस। बट क्या है कि हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए पॉसिबिलिटीज़ के लिए, तो हो भी सकता है। ओके, एंड हाँ, यूट्यूब पे टैरो रीडिंग्स का क्या मतलब है? मैं ये कहूँगी कि गाइस क्या होता है कि टैरो रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका सवाल किस तरीके का है। अगर आपका बहुत ही वेग सवाल है, ओपन एंडेड सवाल है, तो टैरो से आपको गाइडेंस लगा लो, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। बट लेट्स से अगर आपका सवाल बहुत क्रिस्प है, एंड एज अ टैरो रीडर आई गाइड माई क्लाइंट्स कि आप ना अपना सवाल चेंज करो, या मैं इसको ना ये समझ के रीडिंग कर रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है। क्योंकि जो लोग आते हैं उनको नहीं पता ना कि किस तरीके के सवाल पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने का तरीका, गाइडेंस मांगने का तरीका, क्वेश्चंस फ्रेम करने का तरीका एक पिवटल रोल प्ले करता है कि आपकी गाइडेंस कितनी एक्यूरेट और कितनी क्रिस्प आएगी। अगेन क्या होता है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि वो थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं, तो ऐसे लोगों की भी टैरो रीडिंग्स इतनी क्लियर नहीं आती। कई बार गाइड्स भी नहीं कोऑपरेट करते, ठीक है। कई बार गाइड्स बहुत अच्छे से मैसेज देते हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। गाइड, अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाएंगे तो गाइडेंस आएगी, काफ़ी एक्यूरेट और क्रिस्प गाइडेंस आएगी, ठीक है। एंड टाइमिंग मैं कहूँ तो एक्यूरेट होती है टैरो की, मतलब मोर देन 90%। ओके, इतने ज़्यादा हाई रेट्स है टैरो की टाइम की गाइडेंस, टाइम की कैलकुलेशंस। ओके, एंड अगेन यू कैन यूज डिफरेंट ऑरेकल्स ऑल्सो। आजकल टाइम प्रिडिक्ट करने के लिए भी ऑरेकल्स आते हैं। एक मैं बात कहना चाहती हूँ जो मैंने समझी है, अगर कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपके अंदर अपनी टैरो रीडिंग से, किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन से आपके अंदर अगर फियर जगा रहे हैं ना,
तो आई थिंक यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। दिस इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि कुछ भी इस तरीके की विद्याएं हैं, इस तरीके की नॉलेज है, ये लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है, ना कि लाइफ में किसी तरीके से फियर बढ़ाने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन से हम इसलिए ट्यून में आना चाहते हैं कि उससे इसलिए ट्यूनिंग बिठाना चाहते हैं कि हमको डर ही नहीं रहे किसी चीज़ का। एंड जो सोल कॉन्शियसनेस है ना, सोल, उसको फियर फियर जैसी चीज़ नहीं है। उसकी जो स्वभाव है, जो उसका धर्म है, धर्म मैं यहाँ कैसे कह रही हूँ, रिलीजन का धर्म नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, शीतलता देना धर्म है पानी का। तो ऐसे ही जो आत्मा का धर्म है, सोल का धर्म है, वो है लव, लाइट, प्योर कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस, जॉय, कंपैशन, करुणा। ये है सोल का धर्म। तो हमें जितना ज़्यादा इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, हैप्पीनेस, जॉय, लव, केयर, कंपैशन, हम उतना अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे और उतना ही हमको ना जो दुख है, जीवन के सफरिंग है, उनसे हम डिटैच हो पाएंगे, उनसे एक डिस्टेंस बना पाएंगे। तो टैरो हमें हेल्प करता है उस चीज़ में भी, सेल्फ इंक्वायरी के लिए हेल्प करता है, अपनी सोल पाथ पे जाने के लिए हेल्प करता है। ये काफ़ी, जिसे मैं कहूँ कि एडवांस जो सोल्स हैं स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और इसमें एडवांस सोल आने में कोई प्राउड नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, क्योंकि अगर वो आ गया तो हो गया, वो लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, वो सोल की ट्रू कॉन्शियसनेस वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे फंस गए कि स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी में फंस गए, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा ऊपर उड़ रहे हो तो ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, ये वो मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग, ग्राउंडिंग मेडिटेशंस करना बहुत ज़रूरी रहता है। आई थिंक आज के लिए इतना ही। और जो मुझे चैनल मैसेजेस मिलेंगे या मैं ड्रॉ होंगी कुछ वीडियोस बनाने के लिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके सपोर्ट दिखाएं, लाइक करके बताएं कि हाँ फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं आप लोग। और अगर इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।